हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर जो डाइस और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं उनका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज हम डाइस और क्यूब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे डाइस है उसी तरह क्यूब है। हम जैसे क्यूबॉइड है, घनाभ है और नंबर ऑफ ए क्यूब निकालने हैं उनका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, डाइस यानी क्यूब जिसके अंदर लेंथ वर्थ हाइट तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, फलक या सतह होती हैं दोनों के अंदर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन लगाएं सर। एक घन की भुजाओं से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। एक घन की भुजाओं से, एक घन है उसकी भुजाओं से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। नीचे घन की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। एक घन की भुजाओं से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। नीचे घन की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है? जैसे पहला घन दिया गया है GIY, ठीक है, उसी तरह दूसरा RBO। ठीक है, तो इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि क्या क्वेश्चन है कि एक घन की भुजाओं में से इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। नीचे घन की दो स्थितियां हैं, ये दी गई है, दो स्थितियां दी गई घन की, तो इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है? तो इसको कैसे निकालें? ठीक है, इंद्रधनुष का बताना है कि इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, कौन से होते हैं। जैसे विब जी योर, ठीक है, याद रखें, ये है इसकी ट्रिक। जैसे इंग्लिश में अब यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं हम। देखो जो चीज़ है थोड़ा ध्यान से समझें। विब जी और ये ट्रिक है। मान लो जैसे इंद्रधनुष के कलर हैं, वी से क्या बन जाएगा? वायलेट यानी बैंगनी कलर है। ठीक है, इससे इंडिगो है यानी जामुनी कलर। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, विब जी और। ठीक है, विब जी और इससे क्या बन जाएगा? बी से ब्लू बन जाएगा, ब्लू यानी नीला बन जाएगा। जी से ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। वाई से येलो, येलो का मतलब पीला कलर है। ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा यानी, ठीक है, संतरा रंग है इसके। रेड यानी लाल। ठीक है, ये कलर है इनके। ठीक है, संतरा है, नारंगी, याद रखें इसे। अब एक चीज थोड़ा समझें, जैसे जी भी आ लिया, यहाँ पर जी भी आया हुआ है, आई भी आया हुआ है, वाई भी आया हुआ है। ठीक है, और क्या आया हुआ? देखो आर आया हुआ है, बी भी आया हुआ है, ओ भी आया हुआ है, तो क्या छूट गया? देखो वी छूट गया। तो कौन सी इसके अंदर आंसर आ जाएगा? वी। वी यानी वॉयलेट। कौन सा कलर छुटा हुआ इसके अंदर? बैंगनी कलर छुटा हुआ। जैसे ऑप्शन है देख लेना वहां से, वॉयलेट यानी बैंगनी। जैसे हिंदी में इनकी ट्रिक है, बैनी हा, बैनी आह, पीनाला, पी नाला, ये ट्रिक है। जैसे बैंगनी है, नील जामुनी है, आसमानी यानी नीला, ऐसे हरा हो जाएगा, पीला है, नारंगी। ठीक है, ला से लाल बन जाएगा। ठीक है, बैनी हा पी नाला, ये हिंदी में इंद्रधनुष के कलर है, उनकी ट्रिक है। इंग्लिश के अंदर विग जी और है। ठीक है, याद रखें इसे। इसमें हम जैसे कोई भी क्यूब है, क्या इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन मिल रही है? ठीक है, हम दिमाग इसके अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, जैसे GIY कोई चीज़ कॉमन नहीं रही, क्या निकालें इसके अंदर? थोड़ा याद रखिए कि इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, 6 कलर दिए गए हैं, तो कौन सा कलर छूट गया? वी है, वायलेट यानी बैंगनी कलर छुटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है, जैसे मैं डाइस का रूल लागू करूँ तो 1 कॉमन, 2 कॉमन, 9 कॉमन का केस है। 2 से ज़्यादा डाइस दी हों तो 1 कॉमन, 2 कॉमन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। स्टैंडर्ड डाइस है, मानक डाइस, इस तरह कोई चीज़ इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही कि इंद्रधनुष के अंदर से कौन सा कलर छूट गया है, तो वायलेट यानी बैंगनी कलर छूट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। एक डिब्बा, एक घन का एक डिब्बा बनाया गया है। ये डिब्बा चुनिए जो उसके घन के जैसा दिखाई देता। जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, इसे कौन सा नीचे बॉक्स बनाया गया है, कौन सा डब्बा इससे मैच करता है, वो आंसर बताना ऑप्शन में से। ठीक है, दोनों रेड ग्रीन किया, ब्लैक किया हुआ है यहाँ पर इस तरह। अब देखें उसी तरह इसके अपोजिट ये है,
मतलब इस बॉक्स के अपोजिट उसी तरह ये बॉक्स हो जाएगा, इस बॉक्स के अपोजिट ये बॉक्स है। अब देखो इस जीरो है, इसके अपोजिट क्या होगा जब इसको हम फोल्ड करेंगे। देखो ऊपर वाले को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर किस तरह दिखाई देगा, देखो थोड़ा समझे अच्छी तरह। ऊपर वाले को फोल्ड किया जाता है तो कैसा दिखाई देगा, मैं 4 पार्ट बना देता हूँ। ये फोल्ड हो जाएगा तो इस तरह आ जाएगा, ये फोल्ड हो गया तो इसी तरह आ गया, नीचे वाला फोल्ड होगा तो इस तरह ब्लैक हो जाएगा यहाँ से। अब ये बच्चा देखो, इसको मैं फोल्ड करूँ तो ऐसे हो जाएगा, इसको हम फोल्ड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे, इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ये इन दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए कि दो अपोजिट नंबर हैं कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। अब ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब इसके साथ में भी दोनों हैं। जिस ऑप्शन में देखो ये आ सकता है, वहाँ पर ये भी आया हुआ, क्या पता हमें ये इसके अपोजिट आया हुआ है, ये आया हुआ है। ध्यान रखें इस चीज़ को। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, 4 नंबर। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, जिस ऑप्शन में ये आए हुए हैं वो नहीं हो सकता। इन दोनों में से आ सकते हैं ज़रूर, जैसे इसके अपोजिट ये है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बॉक्स आया हो फिर ये आया हो, हम उसे इसमें काउंटिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ऊपर दी गई अवस्था में से एक घन बनाया गया है, शब्द एक के सामने वाला फलक कौन सा होगा, शब्द एक के सामने वाला कौन सा फलक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आज। जैसे क्या दिया गया है, 1 है, यहाँ पर 2 दिया गया है, 5 है, ये 4 दिया गया है, ये 3 है, उसी तरह ये 6 है। दिया गया है कि ऊपर दी गई एक अवस्था दी गई है, ये ऊपर दी गई अवस्था में से एक घन बनाया गया, शब्द एक के सामने के फलक पर कौन सा होगा, एक के सामने बताना है। अब एक चीज़ पढ़ा है वहाँ पर, ठीक है, कि एक छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, जैसे 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। ठीक है ना। अब जैसे मैं 2 के अपोजिट 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 की बाउंड्री है वह 3 के साथ टच करती है। इसका मतलब 2 के अपोजिट 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की बाउंड्री है वो 1 के साथ भी टच करती है। इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। उसी तरह 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3। 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 के अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, 3 होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन कि 2 जिसकी बाउंड्री जिसके साथ टच करती है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे मैं 5 के अपोजिट 2 नहीं ले सकता, इस कारण हम एक छोड़कर एक लेते हैं। जैसे 5 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, 2 नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी बाउंड्री इसके साथ टच करती है। इसके जिसकी बाउंड्री जिसके साथ टच करती है वो उसके अपोजिट नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक दी गई अवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया गया है, तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। अब की बार कलर दिए गए हैं उसी क्वेश्चन की तरह। जैसे यहां पर लाल है, ये हरा आ जाएगा, हरा है, ये नीला है। ठीक है, 2 कलर हैं अपने पास, एक धूसर है, ठीक है, काला है, एक पीला है। तो हरे रंग के अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी तरह जिसकी बाउंड्री जिसके साथ टच करती है वो उसके अपोजिट नहीं हो सकता। नीला है उसके अपोजिट क्या आएगा, ये चीज समझे। नीला है उसके अपोजिट क्या आएगा, नीला कलर है उसके अपोजिट क्या आएगा, काला आएगा। ठीक है, नीला कलर है उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, काला कलर आ जाएगा। नीला है उसके अपोजिट काला आ जाएगा। उसी तरह देखो अब लाल के अपोजिट, जैसे लाल के अपोजिट हम ये नहीं ले सकते, हरा भी नहीं ले सकते, नीला भी नहीं ले सकते, तो लाल के अपोजिट क्या आ जाएगा, दूसरा कलर आ जाएगा। उसी तरह हरा कलर है उसके अपोजिट क्या होगा, हरा कलर है उसके अपोजिट क्या होगा, तो हरा के अपोजिट। अब एक चीज़ थोड़ा जैसे दिमाग इस तरह कंफ्यूज हो रहा होगा, जैसे हरा है उसके अपोजिट क्या आएगा, पीला, हरे रंग के अपोजिट क्या आएगा, पीला। एक चीज़ थोड़ा समझें, जैसे दिमाग ने इस तरह सोच लिया, देखो कि आपने लाल के अपोजिट दूसरी क्यों लिया, कि लाल की बाउंड्री है वो इसके साथ भी टच नहीं करती, लेकिन इसके साथ भी टच नहीं करती। यदि मैं लाल के अपोजिट पीला ले जाए तो फिर हरा के अपोजिट क्या बचेगा, दूसर। इसका मतलब हरा इसके साथ टच नहीं कर सकता। ठीक है, इसी कारण हमने ये दूसर लिया है, ध्यान रखें इस चीज़ को। जैसे मैं लाल के अपोजिट मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं ले सकता, चलो ये ले लिया, लाल के अपोजिट पीला आ जाएगा। अब हरा के अपोजिट ये तो नहीं आएगा, इसी कारण क्या लिया, लाल के अपोजिट ये कलर लिया गया है। उसी तरह हरे के अपोजिट क्या आएगा, पीला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ध्यान रखें इस तरह की चीज़ को, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में।
जैसे अगला पॉइंट, नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगी, जैसे 2 डाइस हैं, जैसे डॉट लगाए गए हैं, डॉट दी गई है, बिंदी दी गई है, तो कैसे निकालें इस चीज़ को। नीचे 3 संख्या है तो ऊपर क्या होगी, 1 2 घन दिए गए हैं, पासे दिए गए हैं। जैसे बिंदी लगाई गई तो इनको सीधा लिख देते हैं, जैसे 6 हैं बिंदी हैं, फिर 4 हैं, उसी तरह डॉट, फिर 2 डॉट हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 डॉट हैं। नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, ठीक है। अब देखो 2 घन हैं या डाइस हैं अपने पास, क्या चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर, 2 और 4, 2 संख्याएं कॉमन है, तो वही रूल लग जाएगा कि 2 नंबर यदि कॉमन हो तो बचे हुए अपोजिट नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 3, या 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, तो इसका क्या आ जाएगा, यदि 3 का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नीचे 3 है तो ऊपर क्या आएगा 6। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे अगला उसी तरह 2 6 है, 2 है, फिर 6 है, फिर 3 है। अगला पॉइंट है 3 6 4 है, ठीक है। 4 के सामने क्या आएगा, 4 के सामने क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या चीज़ कॉमन है, 6 और 3 2 संख्याएं, 2 नंबर कॉमन है, तो बच्चे हुए अपोजिट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2 आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला 3 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी, 3 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। जैसे 4 डाइस दी गई हैं, अब की बार 3 2 6 है, पहली डाइस के अंदर 2 5 4 है, दूसरी डाइस है उसी तरह, तीसरी डाइस 3 6 1, चौथी डाइस दी गई है 5 3 1, ठीक है। 3 के फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, कैसे निकालें। अब एक चीज़ थोड़ा समझे अच्छी तरह, 3 जैसे पहली डाइस है, दूसरी डाइस है, तीसरी, किसी से निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले और तीसरे से निकालें, ठीक है। 3 के विपरीत पूछा गया है तो पहले और तीसरे में जैसे 3 और 6 है तो एक अपोजिट 2 बच जाएगा। अब 3 के अपोजिट पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे। अब एक चीज़ थोड़ा समझें, 3 के विपरीत क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे निकालें। देखो दूसरी और तीसरी डाइस के अंदर कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। उसी तरह दूसरी और चौथी डाइस की हम तुलना करें तो क्या चीज़ कॉमन है, दूसरी और तीसरी डाइस के अपोजिट। जैसे ये दूसरी डाइस है, ये तीसरी है, ये चौथी डाइस। जैसे मैं ये फर्स्ट डाइस है, दूसरी और चौथी डाइस से निकालना चाहूँ, क्या चीज़ कॉमन है, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर कहीं नहीं है, 4 भी नहीं है, तो एक कॉमन अंक है। तो कॉमन अंक को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। जैसे मैं डाइस को निकाल रहा हूँ, दूसरी और चौथी डाइस से निकाल रहा हूँ कि एक 3 के विपरीत क्या होगा, तो दूसरी और चौथी डाइस में एक संख्या कॉमन है 5, उसको नीचे ऊपर नीचे नोट डाउन किया, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 4 और 2 नहीं आ सकता। इस साइड 5 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 5 के अपोजिट 3 और 1 नहीं आ सकता, तो 5 के अपोजिट क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 के अपोजिट 6 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के सामने देखो क्या है 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसी तरह 1 के विपरीत क्या होगा 2, 2 के विपरीत भी क्या होगा 1, उसी तरह 4 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत भी क्या होगा 4, उसी तरह 6 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, आंसर आ जाएगा। और हम इन क्वेश्चनों को कैसे निकालें, और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे 6 यहाँ पर निकाले 1/3 है, 1/3 तो 6 के अपोजिट 5, तो यहाँ पर 3 का पूछा गया, इसका डायरेक्ट 2 और 4 से निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। जैसे डाइस दी गई है, 6 3 2 है, पहली डाइस है, उसी तरह 5 3 6 है, दूसरी डाइस, तीसरी डाइस दी गई है 5 4 3। क्वेश्चन पूछा गया है संख्या 6 के फलक के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, तो डायरेक्ट सोचें 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, कौन सी डाइस से निकाल सकते हैं, मर्जी है, ठीक है। अब चीज़ समझे, जैसे ये फर्स्ट डाइस है, ये अपने पास सेकंड डाइस है, ये अपने पास थर्ड डाइस। जैसे मैं दूसरी और तीसरी डाइस से निकालूं, 6 के अपोजिट पूछा गया है, दूसरी और तीसरी में क्या चीज़ कॉमन है 5 और 3, तो ठीक है 6 के विपरीत क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। दूसरी और तीसरी डाइस में 5 3 कॉमन है, तो बच्चे अपोजिट नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4, उसी तरह 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। 3 के सामने कौन सा फलक होगा। जैसे एक डाइस दी गई है, 1 3 2 है, पहली डाइस, उसी तरह दूसरी डाइस है 5 4 6 है, उसी तरह तीसरी डाइस दी गई है 1 2 5, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है 3 के सामने क्या होगा, चलो निकालो। पहली डाइस, सेकंड, थर्ड डाइस है, क्या निकालें इसके अंदर, देखो 1 3 2 है, ठीक है, या 1 3 2। 3 के अपोजिट पूछा गया है, तो देखो
एक और दो कहीं पर दिख रहा है, देखें, देख चेक कर लिया करो, कहीं पर दो कॉमन मिल जाए तो अच्छी बात है, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़े। जैसे पहले और थर्ड के अंदर एक और दो संख्याएं कॉमन मिल गई तो बच्चे हुए अपोजिट नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से अच्छी तरह आपने, जैसे चलो आप देखता है दूसरे तीसरे में कोई चीज़ कॉमन है, कोई, जैसे समझो एक बार, जैसे मैंने पहले और तीसरे से डायरेक्ट निकाल दिया 3 के विपरीत क्या आएगा 5, उसी तरह दूसरे और तीसरे से निकालेंगे। चलो देखो दूसरे तीसरे में क्या चीज़ कॉमन है, 5 को हम ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो 5 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, क्लॉक में चलेंगे तो 4 और 6 नहीं आ सकता। उसी तरह 5 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 1 और 2 नहीं आ सकता। तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि एक डाइस के अंदर 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 5 के अपोजिट 4 और 6 नहीं आ सकता, 1 और 2 नहीं आ सकता। तो 5 के अपोजिट क्या आएगा, 3। ऐसे आया हुआ है। ठीक है, किस तरह भी निकाल सकते हैं। वेक्टर क्या है, रूल अपने दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो जितना शॉर्ट रूल जल्दी निकालेगा आराम से निकल देगा। ठीक है, जैसे 2 कॉमन का केस सोच गया, उससे ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा 5 के अपोजिट 3 लगा देगा, 3 के अपोजिट 5 लगा देगा। कोई इस तरह सोच जाएगा जैसे 2 और 3 के अंदर एक संख्या कॉमन है, कॉमन को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। बस इसी तरह अपनी अपनी सोच पर डिपेंड है। ठीक है ना, अगला पॉइंट समझे हम। अगला, अब ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन लगाए सर, इकट्ठे करेंगे, क्वेश्चन से सारे सॉल्व होंगे। अब क्यूब के बारे में हमने एक बार डिस्कस करता हूँ। देखो क्यूब क्या चीज़ है, क्यूब के अंदर उसी तरह क्यूब के अंदर सतह या फलक कितने होते हैं, सतह या फलक। एक चीज़ थोड़ा समझे, सतह कितनी होंगी क्यूब के अंदर, 6। ठीक है, उसी तरह किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 किनारे होते हैं। कोने कितने होते हैं क्यूब के अंदर, 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पढ़ा था कल वाली क्लास में, चीज़ डिस्कस किया था वहाँ पर। जैसे कोई एक 8 सेंटीमीटर का है, थोड़ा समझें, कोई 8 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसे 2 सेंटीमीटर में काटा जाता है। 8 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2-2 सेंटीमीटर के आकार में काटा जाता है। तो जैसे ये लाइन 8 सेंटीमीटर की है, 2-2 सेंटीमीटर के आकार में काटा गया। 8 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2-2 सेंटीमीटर के आकार में काटा जाता है। जैसे 2 पे यहाँ काट दिया, 4 6, ठीक है, कट गया, इस तरह कट। यहाँ से जितने भी कंसेप्ट हैं हम सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, दो सेंटीमीटर के आकार में काटा गया है। ये सारी चीज़ हमने कल वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अब एक चीज़ यहाँ से मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, कल हमने थोड़ा सूत्र की, यदि किस करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। 8 सेंटीमीटर का है, 2-2 सेंटीमीटर में काटा है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 8 को 2 से भाग कर देंगे, n का मान कितना आ जाएगा, 4। इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, क्या एक सतह रंगीन हो तो घनों की संख्या, एक सतह रंगीन हो तो घनों की संख्या, 2 सतह रंगीन हो तो घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन हो तो घनों की संख्या। ठीक है, उसी तरह कोई भी सतह रंगीन ना हो, कोई भी सतह है वो रंगीन ना हो, रंगीन ना हो तो घनों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो, एक सतह रंगीन होती, हमेशा याद रखें, जब भी एक सतह रंगीन हो तो हमेशा ये चीज़ें रंगीन होंगी। ठीक है, बीच वाले मध्यम, एक सतह रंगीन हो तो जैसे कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या कर देंगे, 4 को हम, एक सतह रंगीन हो तो एक सतह के अंदर कितने फलक होते हैं, 6, 4 को 6 से गुणा कर देंगे। एक सतह रंगीन हो तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। उसी तरह 2 सतह रंगीन हो तो 2 यहाँ पर बाउंड्री है, एक किसके साथ है, एक किसके साथ है, 2 है, टोटल कितने किनारे होते हैं, 12। इस तरह के 12 किनारे होंगे। 2 सतह रंगीन हो तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसी तरह 3 सतह रंगीन हो तो हमेशा याद रखें कोनों पर होते हैं, तो कोने कितने हैं यहाँ पर, 3 सतह वाले 8 कोने हैं, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक इसके साथ टच करेगा, एक इसके साथ टच करेगा, 4 ऊपर हैं, 4 उसी के नीचे हैं। ठीक है, कोई भी सतह रंगीन ना हो। अब ये यहाँ पर पॉइंट थोड़ा एक बार इस तरह गड़बड़ हो सकता है, जैसे 4 हैं, हमेशा मध्य में होती है, तो 4 इस साइड है, 4 इस साइड दूसरी साइड होगी, थोड़ा ध्यान रखें। या इसका हमने जैसे
n माइनस 2 की 3 इसका फार्मूला होता है। या इस तरह याद रखे, देखो n कितना है यहाँ पर 4 आ हुआ है, 4 माइनस 2 इसकी पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा 8। या हमेशा याद रखे देखो 4, ठीक है। जब हमारे पास ये 4 हैं तो देखो 4 ये हैं तो 4 इस साइड भी हैं, टोटल कितने आ जाएंगे। जब भी इस तरह की चीज़ें आए, जैसे 4 हैं, यदि यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएं इसी तरह, देखो इसी तरह मैं बीच वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, इसको निकाल देंगे। जैसे 4 हैं तो 4 को 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 8। जब हमारे पास इस तरह का आ जाए, मैं 3 पार्ट बना रहा हूँ, जैसे 2, ठीक है, इसी तरह 1 है 2 है, एक और ले लेते हैं आगे, ठीक है। जैसे 10 का है 1 2 3 4। अब कैसे निकालें, देखो 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब की बार 3 है अपने पास, 1 2 3, इसमें 2 थे तो 4 की 2 से गुणा कर दिया। अब की बार देखो 3 है तो ये पहले ही काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को सीधी 3 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब कोई भी सतह रंगीन नहीं हो तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। उसी तरह ये चीज़ थोड़ा समझे ध्यान से अच्छी तरह, ठीक है। एक सतह रंगीन हो तो 4 को सीधा डायरेक्ट 6 से गुणा कर देंगे। 2 सतह रंगीन हो तो ये 2 सतह वाले होते हैं, इसको 12 से गुणा कर देंगे। तीनों सतह हमेशा कोनों पर होते हैं, 8 आ जाएगा, ठीक है। सारे एज इट इज उसी तरह, कोई भी सतह रंगीन ना हो तो याद रखें n माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। बाकी हमने कराया हुआ, इसका भी ऐसे निकाल देंगे। जैसे n माइनस 2 गुणा के अंदर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। n माइनस 2, n कितना है 4, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, 2 की 12 से गुणा करें कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर डिस्कस किया हुआ, ठीक है। इस तरह निकाल लें। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो देखो कि एक 4 सेंटीमीटर का घन है, उसे 1 सेंटीमीटर के आकार में काटा गया है और वो घन है सारा काले रंग से रंग दिया गया है। एक 4 सेंटीमीटर का कोई घन है, उसे 1 सेंटीमीटर के आकार के घन में काटा गया है, उस घन को काले कलर से रंग दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कोई भी सतह नहीं रंगी हो गई हो, मतलब कोई भी सतह है। पहले तो जब भी हमें बताया गया था, जब भी हमें n निकाला जाए, n का मतलब संख्या निकाली जाए तो क्या लिखेंगे, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे के अंदर क्या कर देंगे, छोटे घन का आयतन। अब घन का आयतन एक 4 सेंटीमीटर घन का आयतन का 4 गुणा 4 भुजा की पावर 3 होती है, 1 सेंटीमीटर में काटा गया है, तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 64। n का मतलब है टोटल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या 64। अब वो n जैसे निकालें, जैसे फार्मूले से निकालें, वो कोई जरूरी नहीं, हमें बाद में सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। जैसे n का मतलब पिछले कक्षा में हमने डिस्कस कर लिया था, कुल घनों की संख्या निकाली जाए तो बड़े घन का आयतन बटे के अंदर क्या कर देंगे, छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बटे में क्या कर देंगे, छोटे घन का आयतन, ठीक है। अब क्वेश्चन पहला क्या है, कोई भी सतह रंगीन नहीं हो। अब एक चीज थोड़ा समझें, उसी तरह जैसे एक 4 सेंटीमीटर का घन है, मैं एक डायरेक्ट छोटा सा बना रहा हूं, जैसे 1 सेंटीमीटर काटा है तो 1 2 3 4 बच गया एज इट इज। उसी तरह, ठीक है, ये भी जैसे इसी तरह कटता चला जाएगा, ये भी। ठीक है, 4 सेंटीमीटर में काटा गया तो ये एक सतह वाली होंगी। पहला क्वेश्चन है, कोई भी सतह रंगीन ना हो तो घनों की संख्या, कोई भी सतह नहीं रंगी गई हो या रंगहीन हो तो घनों की संख्या। पहले का आंसर क्या निकल के आएगा, देखो 1 2 3 4, ठीक है। 4 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। या इसका फार्मूला है n माइनस 2 की पावर 3। n का मतलब देखो 4 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर काटा गया है तो 4 को 1 से भाग करेंगे, n का मान कितना निकल के आएगा, ये छोटे वाला है, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से 4 निकल के आए तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 3 कितना होता है, उसी तरह 8 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए चीज। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, चारों सतह काले रंग की होंगी, चारों सतह काले रंग की होंगी, इसका मतलब क्या है, घन के अंदर कभी भी 4 सतह नहीं होती, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों सतह काले रंग की हों। अब ये घन है पूरा का पूरा काले रंग से रंगा गया है,
तीनों सतह काले रंग की हो तो हमेशा याद रखें क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। उसी तरह चौथा पॉइंट, दो सतह काले रंग की हो। अब दो सतह कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर होती हैं दो सतह, ठीक है। जैसे 2 है, क्वेश्चन नंबर मैं 4 डिस्कस कर रहा हूँ। दो सतह कलर से हों, काले रंग की हो तो 2 गुणा में किनारे कितने होते हैं, 12, 12 का 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी तरह एक सतह काले रंग की हो, 5 नंबर क्वेश्चन निकालेंगे। एक सतह हमेशा याद रखें, एक सतह ये होती है, कितने हैं अपने पास, 4 हैं। 4 को कैसे गुणा कर देंगे, कितने फलक होते हैं, 6। तो इसका मतलब एक सतह रहेंगे 9 तो घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ये चीज़ थोड़ा सा अच्छी तरह समझें, ठीक है। अगला, ये पूरा पार्ट हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। अगला अब मैं करा रहा हूँ तुमको घनों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन लगाए सर, जैसे घनों की संख्या निकालनी है, किस तरह घन है, जैसे इस तरह घन दिया जाएगा। मैं एक बार छोटा सा लिखेगा यहाँ पर, जैसे घन ये आ जाएगा, फिर उसी के नीचे जैसे सपोज करो एक घन और दिया जाएगा इसी तरह, ठीक है। जैसे लगे हुए हैं क्वेश्चन देख लो, मतलब पहले ऊपर घन एक है फिर नीचे 2 घन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, घनों की संख्या कैसे निकाली जाए। ऊपर एक घन है नीचे 2 घन है, तो कैसे निकालेंगे, इसे सीधा काउंट करेंगे। जैसे 1 2 कर दिया, फिर रिवर्स कर देंगे 2 1, अब इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कितने घन है, देखो 1 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2। 2 की फिर 1 से गुणा करेंगे 2, इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने घन है, 4 घन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला आपकी बार जैसे 3 में दिया गया है, ऊपर एक घन है, उसके नीचे फिर जैसे टोटल है वो 2 घन दिए गए हैं, फिर उसी के नीचे 3 घन दिए गए हैं, तो इसको कैसे निकालें, ठीक है, ध्यान रखें। जैसे उसी तरह 1 2 3 यहाँ से रिवर्स स्टार्ट कर देंगे, जैसे 3 2 1 कर देंगे, ठीक है। अब इनकी इसके साथ इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, 3 की 1 से गुणा किया 3 आ जाएगा, 3 की 2 से गुणा करी, जैसे 2 की 2 से गुणा करी 4, 3 की 1 से गुणा करी, कितने घन है, 10। याद रखें जैसे 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, तो क्या कर देंगे, नीचे से स्टार्ट कर देंगे, 4 ऊपर लिख देंगे, 3 2 1, अब इनकी गुणा कर देंगे। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, 4 की 1 से गुणा करेंगे 4, 3 की 2 से गुणा करी 6, 3 की 2 से करी 6, 4 एकम 4, कितने घन मिलेंगे, जब 4 दिए हों तो 20, ठीक है। जैसे 1 2 3 है तो 3 नीचे से लिखना शुरू कर देंगे, 3 2 1 लिख देंगे, 4 दिए हैं तो 4 ऊपर से फिर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए। जैसे पहले मैं करा रहा हूँ, जैसे 4 दिए हुए हैं यहाँ पर, घन दे दे, जैसे 1 2 4 हो गए, फिर उसके ऊपर 3 दे दे इसी तरह, ठीक है। फिर इसके ऊपर जैसे 2 दे दिए, फिर इसके ऊपर 1 दे दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर कुल कितने घन हैं। इस क्वेश्चन को कैसे निकालें, कितने घन हैं। जैसे मैं एक और बना रहा हूं इसके नजदीक, कैसे देखो, इसी क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। जैसे 4 हैं, 1 2 3 4 हो गए, तीन पार्ट हैं, एक है, दो आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक पार्ट आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में घन पूछे जाएं, जब भी हम चौरस तरह का डब्बा है जैसे वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है, इस तरह के घन जब भी इस तरह के क्वेश्चन में घन पूछे काउंटिंग करें तो कैसे निकालेंगे। देखो हमेशा स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, बस इनका आंसर आ जाएगा, जोड़ कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16, बस 5 कितने आ जाएंगे, 14, 14 और 16 कितने आ जाएंगे, इसके घन कितने आ जाएंगे, 30 घन आ जाएंगे। अब इसको इसका लिखने का मतलब क्या है, देखो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो यहां से मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस तरह सीढ़ी नुमा दे सकता है, जैसे सीढ़ी, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कितने घन हैं,
ठीक है। एक सीढ़ी नुमा आकृति दिखाई दे रही है, तो ये हमें पूछ सकता है, जैसे सीढ़ी के अंदर हम इस तरह चढ़ते हैं, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ चढ़ेंगे, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कुल कितने घन है, तो इसको कैसे निकाले। उसी तरह यही आकृति तो थी, एक बार चढ़ा 2, फिर 3, 4 में यहाँ चल जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसी तरह मतलब 4 का स्क्वायर उसी कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या है 4 का स्क्वायर 16, 3 की 3 से गुणा करेंगे यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसी तरह 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, उसी तरह 1 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1, 5, 5 और 9 14, 14 और 16 कितने आ जाएंगे। इसके अंदर भी कुल कितने घन हैं 30 घन है। ये इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम जैसे क्यूबॉइड है, आयताकार है, उसके बारे में एक कक्षा में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर और घन से रिलेटेड और क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे। ये थी हमारी रीजनिंग की घन और डाइस से रिलेटेड क्लास। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।